अहंकार घाव की तरह है, और जब तुम्हारे भीतर घाव होता है, और अहंकार से बड़ा कोई घाव नहीं, नासूर है, तो हर चीज चोट लगती है, हर चीज से चोट लगती, हर चीज से पीड़ा आती। जरा कोई टकरा जाता है और पीड़ा आती, हवा का झोंका भी लग जाता है तो पीड़ा आती, अपना ही हाथ छू जाता है तो पीड़ा आती। अहंकार का अर्थ है मैं कुछ हूं। अगर तुम जीवन की सारी पीड़ाओं की फेहरिस्त बनाओ तो तुम पाओगे वो सब अहंकार से पैदा होती। लेकिन तुमने कभी गौर से इसे देखा नहीं। तुम तो सोचते हो पीड़ा तुम्हें दूसरे लोग देते। किसी ने तुम्हें गाली दी तो तुम सोचते हो ये आदमी गाली दे के मुझे पीड़ा दे रहा है। व्याख्या की भूल है, विश्लेषण की चूक है, दृष्टि का अभाव है। आंख खोल के फिर से देखो, इस आदमी की गाली में अगर कोई भी पीड़ा है तो इसीलिए है कि तुम्हारे भीतर अहंकार उस गाली से छू के दुखी होता है। अगर तुम्हारे भीतर अहंकार ना हो तो इस आदमी की गाली तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ पाएगी। तुम इस आदमी की गाली को सुन लोगे और अपने मार्ग पे चल पड़ोगे। हो सकता है इस आदमी की गाली तुम्हारे मन में करुणा को भी जगाए कि बेचारा नाहक व्यर्थ की बातों में पड़ा है। लेकिन गाली उसकी तुम्हें पीड़ा दे जाती क्योंकि तुम्हारे पास एक बड़ा मार्मिक स्थल है जो तैयार ही है पीड़ा पकड़ने को। बड़ा संवेदनशील है, बड़ा नाजुक है, और हर घड़ी तैयार है कि कहीं से पीड़ा आए तो वो पीड़ा पर ही जीता है। तो जरूरी नहीं कि कोई गाली दे, राह पर कोई बिना नमस्कार किए निकल जाए तो भी पीड़ा आ जाती। कोई तुम्हें देखे और अनदेखा कर दे तो भी पीड़ा आ जाती। राह पर दो आदमी हंस रहे हो तो भी पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही हंस रहे। दो आदमी एक दूसरे के कान में खुसर पुसर कर रहे हो तो पीड़ा आ जाती कि शायद मेरे लिए ही। ये जो मैं है बड़ा रुग्ण है, इसको लेके तुम कभी भी स्वस्थ और सुखी ना हो पाओगे। तो अगर अप्रिय कहना हो तो अहंकार को कहना, और यही अहंकार तुमसे कहता है डरो, प्रेम से डरो क्योंकि प्रेम में इसे छोड़ना पड़ेगा। भक्ति से डरो क्योंकि भक्ति में तो ये बिल्कुल ही डूब जाएगा। प्रेम में क्षण भर को डूबेगा, भक्ति में शाश्वत सदा के लिए डूब जाएगा। बचो। ये अहंकार कहता है ऐसी जगह जाओ ही मत जहां डूबने का डर हो। बच के चलो, संभल के चलो। और यही अहंकार तुम्हारी पीड़ा का कारण है। ऐसा समझो कि नासूर लिए चलते हो और चिकित्सक से बचते हो। इस विराट अस्तित्व में मैं ना कुछ हूं, ये अप्रिय तत्व स्वीकारने में बहुत भय पकड़ता है। ये भय तुम्हें नहीं पकड़ रहा है, ये भय उसी अहंकार को पकड़ रहा है जो कि डूबने से, तल्लीन होने से भयभीत है। क्योंकि तल्लीनता का अर्थ मौत है, अहंकार की मौत, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे लिए तो जीवन का नया द्वार खुलेगा। उसी मृत्यु से तुम्हारे लिए परम जीवन की उपलब्धि होगी। उसी मृत्यु से तुम पहली बार अमृत का दर्शन करोगे। लेकिन तुम्हारे लिए, अहंकार के लिए नहीं। ये जो तुम्हारे भीतर मैं की गांठ है, ये गांठ दुख दे रही है। इस अप्रिय मैं को पहचानो तो तुम पाओगे कि निरअहंकारता से ज्यादा प्रीतिकर और कुछ भी नहीं। और जिसे निरअहंकारिता आ गई, सब आ गया। फिर उसे किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, वो पत्थरों के मंदिर में जाए भी क्यों। निरअहंकारिता का मंदिर जिसे मिल गया, उसके तो अपने ही भीतर के मंदिर के द्वार खुल गए।
अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम, सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, अगर तुम गौर से देखो तो अस्तित्व का कण कण विनम्रता सिखा रहा है। पूछो वृक्षों से, पूछो पर्वतों से, पहाड़ों से, पूछो झरनों से, पक्षियों से, पशुओं से, कहीं अहंकार नहीं। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, एक कण कण, पूरा अस्तित्व एक ही बात सिखा रहा है, ना कुछ हो जाओ। सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। और अगर तुम इन बातों को सुनो जो अस्तित्व में गूंज रही सब तरफ से, सब दिशाओं से, तो सैकड़ों रास्ते हैं जिनसे उपासना का सूत्र तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, सिजदा करना आ जाएगा, झुकने की कला आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि तुम शास्त्र ही पढ़ो, अस्तित्व के शास्त्र से बड़ा कोई और शास्त्र नहीं। जरूरी नहीं है कि तुम ज्ञानियों से ही सीखो, तुम अगर आंख खोलकर देखो तो सारा अस्तित्व तुम्हें सिखाने को तत्पर है। यहां आदमी के सिवाय कोई अहंकार से पीड़ित नहीं, और इसलिए सिवाय आदमी के यहां कोई भी पीड़ित नहीं। आदमी ही परेशान है, चिंतित है, वृक्ष परेशान नहीं, सिजदा में खड़े। सतत चल रही है पूजा। आदमी की पूजा घड़ी दो घड़ी की होती, अस्तित्व की पूजा सतत। तुम कभी आरती उतारते हो, तारे चांद सूरज उतारते ही रहते आरती, 24 घंटे सतत। तुम कभी एक फूल चढ़ाते हो, वृक्ष रोज ही चढ़ाते रहते फूल। तुम कभी जाके मंदिर में गीत गुनगुनाते हो, पक्षी सुबह से सांझ तक गुनगुना रहे। अगर गौर से देखो तो तुम सारे अस्तित्व को सिजदा करता हुआ पाओगे। सारा अस्तित्व झुका है, घुटनों पर हाथ जुड़े, आंखों से आंसुओं की धार बह रही, हृदय से सुगंध उठ रही। फिर से देखो, देखा तो तुमने भी इसे है, ठीक आंख से नहीं देखा। फिर से देखो, तुम हर वृक्ष को झुका हुआ पाओगे प्रार्थना में, हर झरने को उसी का गीत गाता हुआ पाओगे। अदब आमोज है मैं खाने का जर्रा जर्रा, सैकड़ों तरह से आ जाता है सिजदा करना। इश्क पाबंदे वफा है, प्रेम आस्था की बात है, श्रद्धा की बात है, भरोसे की बात है। इश्क पाबंदे वफा है, न कि पाबंदे रसूम। वो कोई नीति नियम की बात नहीं, कोई रसूम की बात नहीं, कोई नियम के आचरण की विधि अनुशासन की बात नहीं, सिर्फ आस्था की बात है। कोई मुसलमान होना जरूरी नहीं, कोई हिंदू होना जरूरी नहीं, कोई ईसाई होना जरूरी नहीं, क्योंकि ये सब तो रीति नियम की बातें। धार्मिक होने के लिए इनकी कोई भी जरूरत नहीं, सिर्फ आस्था काफी है। आस्था न हिंदू है न मुसलमान, आस्था न जैन है न बौद्ध, आस्था विशेषण रहित है, उतनी ही विशेषण रहित है जितना कि परमात्मा। इश्क पाबंदे वफा है न कि पाबंदे रसूम। तो तुम कोई रीति नियम से प्रार्थना मत करने बैठ जाना, सीख मत लेना प्रार्थना करना, क्योंकि वही अड़चन हो जाएगी असली प्रार्थना के जन्म होने। प्रार्थना सहज स्फूर्त हो, सूर्य के सामने सुबह बैठ जाना, जो तुम्हारे हृदय में आ जाए कह देना, न कुछ आए चुपचाप रह जाना। सूरज कुछ कहे सुन लेना, न कहे तो उसके मौन में आनंदित हो लेना। बंधी हुई प्रार्थनाएं मत दोहराना, क्योंकि बंधी हुई प्रार्थनाएं कंठों में, उससे नीचे नहीं जाती, बस कंठों तक जाती, कंठों से आती। इसलिए अक्सर तुम पाओगे कि जिनको प्रार्थनाएं याद हो गई वो प्रार्थनाओं से वंचित हो गए। वो प्रार्थना करते रहते,
उनके ओंठ दोहराते रहते हैं मंत्रों को, और उनके भीतर विचारों का जाल चलता रहता है। फिर धीरे धीरे तो इतनी आदत हो जाती है दोहराने की कि उससे कोई बाधा ही नहीं पड़ती। भीतर दुकान चलती रहती, ओंठों पर मंत्र चलता रहता है। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम। प्रेम जानता ही नहीं रीत नियम, क्योंकि प्रेम आखिरी नियम है। किसी और व्यवस्था की जरूरत नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। प्रेम की अराजकता में भी एक अनुशासन है। वह अनुशासन सहज स्फूर्त है। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सजदा करना, और सिर्फ सर झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं, खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। सर झुकाना तो बड़ा आसान है। मेरे पास लोग बच्चों को लेके आ जाते, वो खुद सर झुकाते हैं, बच्चे खड़े रह जाते, तो मां उसका सर पकड़ के चरणों में झुका देती। उनको कहता हूं, ये तुम क्या जाति कर रहे हो? वो बच्चा अकड़ रहा है, वो खड़ा है, उसे सिर नहीं झुकाना है, कोई कारण नहीं है सिर झुकाने का, उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मां उसका सिर झुका रही, रसूम सिखाया जा रहा है, नियम सिखाया जा रहा है। धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएगा। बड़ा होते होते किसी की झुकाने की जरूरत न रह जाएगी, खुद ही झुकने लगेगा। लेकिन हर झुकने में वो मां का हाथ इसकी गर्दन पर रहेगा। ये बुढ़ापे तक जब भी झुकेगा तब इसे कोई झुका रहा है, वस्तुतः ये खुद नहीं झुक रहा है। तुमने कभी ख्याल किया, मंदिर में तुम जाके झुकते हो, ये सिर्फ एक आदत है या आस्था है? क्योंकि बचपन से मां बाप इस मंदिर में ले गए थे, झुकाया था एक दिन तुम्हारी गर्दन को। तुम्हें सभी को याद होगा कि किसी न किसी दिन मां बाप ने तुम्हारी गर्दन को झुकाया था, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने, किसी मंदिर में, किसी शास्त्र के सामने, किसी गुरु के सामने। याद करो उस दिन को। फिर धीरे धीरे तुम अभ्यस्त हो गए, फिर तुम भी संसार के रीति नियम समझने लगे, फिर तुमने भी औपचारिकता सीख ली। वो बच्चा ज्यादा शुद्ध है जो सीधा खड़ा, उसे झुकना नहीं, बात खत्म हो गई। झुकने का उसे कोई कारण समझ में नहीं आता, बात खत्म हो गई। मां उसे एक झूठ सिखा रही है, समाज सभी को झूठ सिखा रहा है, औपचारिक आचरण सिखा रहा है। फिर धीरे 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 परत पे परत जमते जमते ऐसी घड़ी आ जाती है कि तुम बड़े सरलता से झुकते हो, और बिना जाने कि ये भी तुम्हारा झुकना नहीं। ये सरलता भी झूठी है। इस सरलता में भी समाज के हाथ तुम्हारी गर्दन को दबा रहे हैं। इस सरलता में भी तुम्हारी गुलामी है। और प्रेम गुलामी से कहीं पैदा हुआ, परतंत्रता से कहीं पैदा हुआ। भक्ति तो परम स्वतंत्रता है। इसलिए छोड़ दो वो सब जो तुम्हें सिखाया गया हो, ताकि अनसीखे का जन्म हो सके। हटा दो वो सब जो तुमने, दूसरों ने जबरदस्ती से तुम्हारे ऊपर लादा हो। निर्बोझ हो जाओ। फिर से सीखना पड़ेगा पाठ। तुम्हारी स्लेट पर बहुत कुछ दूसरों ने लिख दिया है, खाली करो उसे, धो डालो, ताकि फिर से तुम अपने स्वभाव के अनुकूल कुछ लिख सको। इश्क पाबंदे वफा है ना कि पाबंदे रसूम। सर झुकाने को नहीं कहते हैं सिजदा करना। प्रार्थना बड़ी अभूतपूर्व घटना है। झुकना, उसके आगे तो फिर कुछ और नहीं, वो तो आखिरी बात है। क्योंकि जो झुक गया उसने पा लिया, जो झुक गया वो भर गया, वो भर दिया गया। तुम तो रोज झुकते हो, कुछ भरता नहीं। तुम तो रोज झुकते हो, खाली हाथ आ जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि जिसके सामने झुक रहे हैं वो परमात्मा झूठा है, क्योंकि इतनी बार झुके कुछ हाथ नहीं आता। मैं तुमसे कहता हूं वो परमात्मा तो सच है, तुम्हारा झुकना झूठा। तुम कभी झुके ही नहीं। दुनिया में नास्तिकता बढ़ती जाती है,
क्योंकि झूठी आस्तिकता कब तक साथ दे। जबरदस्ती झुकाई गई गर्दनें कभी ना कभी अकड़ के खड़ी हो जाएंगी, और इतने बार झुकने के बाद जब कुछ भी ना मिलेगा तो स्वाभाविक है कि आदमी कहे क्या सार है, क्यों झुके। और स्वाभाविक है कि आदमी कहे इतनी बार झुक के कुछ ना मिला, कोई परमात्मा नहीं। ये तुम्हारी झूठी आस्तिकता का परिणाम है। सच्ची आस्तिकता आस्था से पैदा होती। आस्था का अर्थ है जैसा तुम समझते हो वैसा नहीं। तुम समझते हो आस्था का अर्थ है विश्वास, नहीं, आस्था का अर्थ विश्वास नहीं। आस्था का अर्थ है अनुभव। विश्वास तो दूसरे देते हैं, आस्था वो है जो तुम्हारे भीतर तुम्हारी स्वाभाविकता से पैदा होती है। प्रेम सीखो, नियम भूलो। प्रेम पर दांव लगाओ, जोखम है। नियम में कभी कोई जोखम नहीं, इसलिए तो लोग नियम में जीते। लेकिन जिसने जोखम ना उठाई उसने कुछ पाया भी नहीं, इसलिए तो लोग बिना पाए रह जाते। पूछा है इस विराट अस्तित्व में ना कुछ हूं, यह अप्रिय तत्व स्वीकार करने में भय पकड़ता है। पकड़ने तो भय, भय की मौजूदगी रहने दो। भय से कहो तू रह, लेकिन हम झुकते। तुम भय को एक किनारे रखो। मैं जानता हूं कि भय को एकदम मिटा ना सकोगे, लेकिन एक किनारे रख सकते हो। भय के रहते हुए भी तुम झुक सकते हो। भय की सुनना जरूरी नहीं है। तुम सुनते हो, स्वीकार करते हो, मान लेते हो, इसलिए भय मालिक हो जाता है। भय से कहो ठीक, तेरी बात सुन ली, फिर भी झुक के देखना है। तू कहता है जोखिम होगी, लेकिन जोखिम उठा के देखनी। तू कहता है मिट जाओगे, सही, रह के देख लिया, अब मिट के देखना। रह रह के कुछ न पाया, अब ये आयाम भी खोज ले मिटने का। कोई भय को दबाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। दबाया हुआ भय तो फिर उभरेगा ना। भय को पूरा स्वीकार कर लो कि ठीक हो, माना, तुम्हारी बात में भी बल है, तुम्हारे तर्क से कोई इंकार नहीं। लेकिन तुम्हारे साथ रह के इतने दिन देख लिया और जीवन का कोई अनुभव न हुआ, अब कुछ और भी कर लेने दो। तर्क उठेंगे मन में, उनसे कहो ठीक है, तुम्हारी बात जस्ती थी इसलिए तो इतने दिन तक तुम्हारा संग साथ रहा, इतने दिन तक तुम्हें ओढ़ा, लेकिन कुछ पाया नहीं। हाथ खाली है, हृदय कोरा है, आत्मा रिक्त है। अब बहुत हुआ, अब तुमसे विपरीत भी थोड़ी दिशा में जाके देख लेने दो। डर तो लगेगा ही, क्योंकि जिस दिशा में कभी ना गए उस दिशा में जाते मन घबराता है, पैर कपते। मन चाहता है जाने माने रास्ते पर चलो। कहां जंगल में जा रहे हो, बियावान में भटक जाओगे। भीड़ जहां चलती है वहीं चलो, कम से कम संगी साथी है। भीड़ है तो राहत है, अकेले नहीं। पर एक ना एक दिन भीड़ के रास्तों को छोड़कर पगडंडी की राह लेनी ही पड़ती। परमात्मा तक कोई राजपथ नहीं जाता, बस पगडंडियां जाती। कोई राजपथ परमात्मा तक नहीं जाता, अन्यथा समाज परमात्मा तक पहुंच जाए। व्यक्ति ही पहुंचते हैं, समाज कभी नहीं। पगडंडियां, पगडंडियां भी ऐसी कि तुम चलो तो बनती, कोई तैयार नहीं पहले से कि किसी ने तुम्हारे लिए बना के रखी, तुम्हारे चलने से ही बनती। जितना तुम चलते हो उतनी ही निर्मित होती। ये राह ऐसी है कि तैयार नहीं, चलने से तैयार होती। और बड़ा सुंदर है ये तथ्य।
नहीं तो आदमी एक बर्तनता हो जाए, राह तैयार है, उस पर तुम्हें चल जाना है। तब तो तुम रेलगाड़ियों के डब्बों जैसे हो जाओ, लोहे की पटरियों पर दौड़ते रहो। फिर तुम्हारे जीवन में गंगा की स्वतंत्रता ना हो, फिर वो मौज ना रह जाए जो अपनी ही खोज से आती है। गंगा सागर पहुंचती है, लोहे की पटरियों पर नहीं, चलती है, चल चल के अपना राह बनाती, मार्ग बनाती, अनजान की खोज पर। सागर है भी आगे, इसका भी क्या पक्का पता है। तो भय स्वाभाविक है, लेकिन भय के साथ रह के हम बहुत दिन देख लिए। अब भय को कहो, सुनी तेरी बहुत, अब हमें कुछ और भी करने दे, रहने दो भय को एक किनारे। तुम चलो, कपते हुए पैरों से सही पगडंडी पर उतरो, डरते हुए धड़कते हुए हृदय से सही भीड़ को छोड़ो। घबराहट होगी, लौट लौट जाने का मन होगा, कोई चिंता नहीं। कभी लौट जाने का मन हो, कभी घबराहट हो, तो इतना ही याद रखना कि भय की और मन की मान के बहुत दिन चले थे, कहीं पहुंचे न थे। नए को एक अवसर दो। जिस दिन तुम नए को अवसर देते हो, उसी दिन तुम परमात्मा को अवसर देते हो। जब तक तुम पुराने को दोहराते हो, लीक को पीटते हो, लकीर के फकीर हो, तब तक तुम समाज के हिस्से होते हो, भीड़ के हिस्से होते हो। व्यक्ति बनो, अकेले का साहस जुटाओ, और सबसे बड़ा साहस यही है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेना कि मैं इस विराट का अंश, अलग थलग नहीं, द्वीप नहीं, इस पूरे विराट का एक अंश हूं। मैं नहीं हूं, अस्तित्व है। यही तो भक्ति की सारी व्यवस्था है।